सो नाउ यहाँ पर हम आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए तेलंगाना। एक्चुअली तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। एक्चुअली राज्य सरकार आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए देने वाली है। एंड एक्चुअली तेलंगाना सीएमओ के अनुसार दोनों को राज्य में एक एक प्लॉट भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का महानिर्देशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मोहन सचदेवा, ऑप्शन बी राजेश गेरा, ऑप्शन सी राकेश मल्होत्रा या फिर ऑप्शन डी विशाल अग्निहोत्री। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी राजेश गेरा। एक्चुअली वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक्चुअली गेरा वर्तमान में एनआईसी के उप महानिदेशक है। एंड एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईसी की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर इनमें से कौन सा पदक जीत लिया है? भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर इनमें से कौन सा पदक जीत लिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी कांस्य पदक। एक्चुअली एशिया कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही है। एक्चुअली जकार्ता में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 1-0 से मात दी और इस मैच में भारत की तरफ से मैच का इकलौता गोल राजकुमार पाल ने मैच के 7वें मिनट में किया था। और यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट है। हालांकि भारतीय टीम मेज़बान होने के नाते पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। एक्चुअली लीग मुकाबलों के लिए भारत को जापान, पाकिस्तान और मेज़बान इंडोनेशिया के साथ पूल ए में जगह मिली थी। वही मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश को पूल बी में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान,
ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी इज़राइल। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी इज़राइल। एक्चुअली संयुक्त अरब अमीरात के साथ इज़राइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड एक्चुअली यह एक अरब देश के साथ इज़राइल का पहला समझौता है जो 2020 में यूएस ब्रोकर संबंधों के सामान्यीकरण यानी कि यूएस ब्रोकर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन पर आधारित है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि 2020 का सामान्यीकरण सौदा यूएस ब्रोकर अब्राहम समझौते का हिस्सा था जिसने इज़राइल को बहरीन और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की राह खोली। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बीमा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर ऑप्शन डी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम। एक्चुअली देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि एलआईसी ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है। एक्चुअली इस नई बीमा पॉलिसी का नाम है बीमा रत्न पॉलिसी। एंड एक्चुअली एलआईसी ने अपना आईपीओ लाने के बाद अपनी एक नई बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इस बीमा पॉलिसी में निवेश करने पर पॉलिसी धारक की मृत्यु यानी कि डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके साथ बीमा धारक की भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए बोनस की सुविधा भी दी जाएगी। इससे आप अपनी कैश की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को इनमें से किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी गांधीनगर या फिर ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी आईआईटी गांधीनगर। एक्चुअली केंद्र सरकार ने देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में लगाया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि उच्च क्षमता का यह सुपर कंप्यूटर 838 लाख करोड़ की गणना प्रति सेकंड कर सकता है और सरकार ने इससे पहले 12 सुपर कंप्यूटर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लगाए हैं। एक्चुअली परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा संस्थान में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु आईआईटी गांधीनगर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा इनमें से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी उत्तराखंड। एक्चुअली केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में
रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। एक्चुअली उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को लोगों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 29.58%, ऑप्शन बी 19.58%, ऑप्शन सी 39.58% या फिर ऑप्शन डी 49.58%। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 29.58%। एक्चुअली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष 29.58% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस बिक्री से सरकार को लगभग 38,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष में अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। एक्चुअली सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। सो दैट ये थे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून विथ मी ऑन टिक टकाटक, बाय बाय।